हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जनवरी से जून जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग 6 महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसके लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर करा था उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स के बारे में। पहले लेक्चर में हम लोगों ने जून से लेके जो अप्रैल तक के करंट अफेयर्स थे उनको डिस्कस करा था। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस करा था मार्च से लेके जो करंट अफेयर जनवरी तक थे उनको। आज थर्ड लेक्चर आप लोगों को मिलेगा। डिफेंस सेक्टर के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं, फिर वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हों, आप लोगों के डिफेंस सेक्टर में इंडिया ने कोई भी मिसाइल बनाई हो, या साइंस एंड टेक का जो एक पार्ट आ जाता है डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, वो सारा हम लोग यहाँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। ये आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा जो आपके सीडीएस के एग्जाम्स होते हैं, जो एनडीए के, जो जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं, उनमें आप लोगों को ये करंट अफेयर्स जो है देखने को मिलेंगे। अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं, जो हम लोगों ने लेक्चर का पहला क्वेश्चन डिस्कस करा था जून महीने का ही, कि द्रौपदी मुर्मू को किस कंट्री ने सम्मानित करा है हाईएस्ट ऑनर के साथ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में पूछा गया है, जो भी रिसेंटली कंडक्ट करवाया गया था आरबीआई के द्वारा। तो इसीलिए ये सीरीज आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। एक अलग से सेक्शन वाइज हम लोग लेके आ रहे हैं। जो लोग इस चैनल पे नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसके साथ ही आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं ऐप पे, हमारी SSS ऐप पे, आप लोग कोड यूज कर सकते हैं मानसून। आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक लेक्चर पे, या फिर जो हर एक कोर्स पे या फिर टेस्ट सीरीज पे आप लोगों को ये डिस्काउंट जो है अवेलेबल है। आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको ये सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। डिफेंस करंट अफेयर्स हम लोग मंथली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं ये 23 गुना जो है वो बढ़ गए हैं। कब से कंपैरिजन में बात की जाए तो 2014 से। अब देखो यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइलस्टोन लिखा गया है इंडिया के डिफेंस के एक्सपोर्ट्स का, ये न्यूज में क्यों था, और यहाँ पे हम बात करेंगे पूरा डिटेल में। ये 686 करोड़ जो है, जो 2013-14 में सिर्फ 686 करोड़ था, वो आज की डेट में 16,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है। और ये जो कितने गुना इंप्रूवमेंट या टाइम्स ये एक ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है, वो 23 गुना ग्रोथ देखने को मिली है। और यहाँ पे जो इंडिया का एक सपना है कि ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में एक अपना नाम बनाने का, उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में ले चलता हूँ। जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेके इतनी न्यूज क्यों थी। इंडिया आमतौर पे डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं, फिर हमारी जितनी भी मिसाइल्स हैं या सारी चीज़ें, हेलीकॉप्टर्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी हम राफेल खरीद रहे हैं, कभी हम लोग S-400 खरीद रहे हैं। ये सब हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? ये हम लोग बाहर की कंट्री से खरीदते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोगों ने एक शुरू करा था मेक इन इंडिया। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा याद आएगा, जिसके तहत एक कोशिश करी गई थी कि डिफेंस सेक्टर भी हम लोग क्या करेंगे। हम लोग अब बहुत इंपोर्ट हो गया, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम भी एक्सपोर्ट करें। जो मेजर कंट्रीज आप देखते हैं, यूएसए हो गई, रशिया हो गई, ये मेजर क्यों है? क्योंकि ये आमतौर पे जो इनका डिफेंस है ये बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया ने भी कोशिश करी है कि हम लोग भी इस पर काम करेंगे। सबसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम याद रखना, ब्रह्मोस मिसाइल, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इसने भी। बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पे कहा है कि हम लोगों को भी ये चाहिए, जिसमें फिलीपींस आ जाएंगी, बहुत सारी कंट्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए यहाँ पे बनता है। और डिफेंस मिनिस्टर की अगर बात करूं तो वो कौन है? वो है राजनाथ सिंह। इन्होंने भी बहुत बार ये चीज को कहा है कि अब इंपोर्ट की जगह हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडिया जो है, यहाँ पे आप लोग जो देख सकते हैं कि ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अब हम लोग अपना एक नाम बनाएंगे। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ से ये इलेक्ट होके आते हैं। तो यहाँ पे याद रखना 23 टाइम जो है वो एक्सपोर्ट जो है हम लोगों का बढ़ गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नाटो ने लॉन्च करा था एक आर्कटिक एक्सरसाइज, जिसके तहत कोशिश की गई थी और प्लेज करी गई थी कि वो फिनलैंड को बचाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं नाटो की। नाटो के बारे में पहले बहुत कम लोग जानते थे। अगर मैं इंडिया की बात करूं, जो एस्पिरेंट्स कैटेगरी में खास तौर पे जो आते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबके लिए ये यही था, जैसे बहुत सारी G20 एशियान, वैसे ही नाटो था। लेकिन रिसेंटली जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई है शुरू, उसके बाद से आप लोगों ने देखा है नाटो को अब हर कोई जानता है। नाटो ने यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज शुरू करी है, आर्कटिक एक्सरसाइज, ये कोशिश करी गई और यहाँ पे प्लेज करा गया है कि वो किसको बचाएगा? फिनलैंड को। और फिनलैंड को यहाँ पे क्यों बचाया जाएगा? देखो, रशिया और यूक्रेन की वॉर, मैंने एक पूरा डिटेल लेक्चर बनाया था इस पे कि क्यों हुई थी। और रशिया ने यहाँ पे
क्लियर एक जो है मैसेज दे दिया था कि जो भी नाटो को ज्वाइन करेगा, खासतौर पे कौन कंट्री जो रशिया के नेबरिंग में आती है, तो वहां पे जो है जो यूक्रेन के साथ हुआ है वो उनके साथ भी हो सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद नाटो के साथ जो है फिनलैंड अभी रिसेंटली जुड़ा है, तो ये पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि रिसेंट अगर आपसे पूछा जाएगा न्यूएस्ट मेंबर कौन सा है, तो यहाँ पे याद रखना ये कौन सा है, ये है आपका फिनलैंड। अब एक और चीज नाटो के बारे में आप लोगों को याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं आपको अलग से बता दूंगा। शालिनी सिंह जो है ये पहली फीमेल एनसीसी कैडेट बन चुकी हैं जिन्होंने एक माउंटेनियरिंग का कोर्स जो है वो कंप्लीट करा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके हर एक एग्जाम के लिए, याद रखना। और ये सिर्फ 20 साल की हैं, इन्होंने ये लखनऊ से बिलोंग करती है और ये पहली फीमेल कैडेट ऐसी बनी है एनसीसी की जिन्होंने ये कंप्लीट करा है। इन्होंने 15,400 फुट की जो ड्रिंग वैली में पीक थी उसको करा है, उत्तरकाशी में आप लोगों को देखने को मिलेगी, उत्तराखंड में। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, शालिनी सिंह इनका नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहला एडिशन है। अगर आप लोगों ने मेरी पहले करंट अफेयर के लेक्चर देखे हैं तो आपको मैं बता दूं, ये जो भी पहले एडिशन होते हैं या जो नए एडिशन शुरू होते हैं, ये अपने आप इन करंट अफेयर्स को क्या कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बना देते हैं। तो ये पहला एडिशन था जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा है। तो ये कंट्रीज आती हैं इंडिया, फ्रांस और यूएई। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। ये एक मैरीटाइम पार्टनरशिप थी जिसको रिसेंटली शुरू करा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है दूसरा कि ये जो एक्सरसाइज है ये हुई कहाँ पे। तो देखो ये है हुई है गल्फ ऑफ ओमान में। ठीक है, इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किसने करा था, ये करा था आईएनएस तरकश ने। बस आपको इतना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं ट्विन सीबीजी ऑपरेशन। अब देखो ट्विन सीबीजी ऑपरेशन क्या है। सीबीजी क्या होता है, सीबीजी होता है आपका कैरियर बैटल ग्रुप। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने कैरी करा था, ये कैरिड आउट करा था एक मैसिव ऑपरेशन। कहां पे, अरेबियन सी में, जिसमें 35 एयरक्राफ्ट थे जो टोटल यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ कैरियर बैटल ग्रुप जिन्होंने यहाँ पे काम किया। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे हुई है, तो ये अरेबियन सी में हुई। अब यहाँ पे इसकी करवाने की इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बनती है, देखो जब आप करंट अफेयर्स याद करते हो, अगर आपको थोड़ी सी उसकी पूरी डिटेल पता होगी तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। अब देखो ये जो एक्सरसाइज करी गई थी, डेमोन्स्ट्रेशन करी गई थी नेवी के द्वारा, ये इसलिए करी गई थी क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि इंडियन ओशन में चाइनीज, जो अगर बात करूं, चाइना जो है वो अपनी नेवी के थ्रू ये बहुत सारी हलचल जो है वो इंडियन ओशन में करती है। तो यहाँ पे बस उन्हीं को ही कई बार क्या होता है आंखें दिखाना, जो अगर हम बात करें तो ये सेम यहाँ पे सेम हो जाता है। तो ये ट्विन सीबीजी ऑपरेशन जो है ये इंडियन नेवी ने करा था। अब अभी डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ट्विन सीबीजी ऑपरेशन किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया है, तो ये इंडियन नेवी ने करा है और ये इंडियन अरेबियन सी में करा गया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं एक ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज जो बहुत बार हो चुकी है, 12वां एडिशन था इसका, इंडो मालदीव्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नाम याद रखना है इक्वेरियन। इक्वेरियन का मतलब क्या होता है, मालदीव्स में इक्वेरियन का मतलब होता है फ्रेंड। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज करवाई गई है इक्वेरियन, ये इंडियन आर्मी और मालदीव्स के बीच में करी गई है। अब आपको एक और चीज बता दो, देखो मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो 3 तरीके के बनते हैं। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, पहला जो इजी क्वेश्चन बनता है वो ये पूछा जाता है कि इंडिया ये किसके साथ करता है, जो बेसिक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा इक्वेरियन जो है ये किसके साथ करी, ये बहुत इजी कैटेगरी में आता है कि मालदीव्स के साथ हम लोगों ने करी। मॉडरेट करना होगा, मॉडरेट करने के लिए पूछ लेते हैं कि ये एक्सरसाइज कंडक्ट कहां पे हुई, जो आजकल ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यानी कि आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, चौबातिया जगह है उत्तराखंड में। यहाँ पे इस मिलिट्री एक्सरसाइज को जो है कंडक्ट करवाया गया। और डिफिकल्ट अगर करता है एग्जामिनर, तो डिफिकल्ट कैसे करता है, वो कई बार पूछ लेता है कि एडिशन कौन सा था। जो एडिशन तो बहुत पुरानी एक्सरसाइज है, जैसे 12वां एडिशन है,
ये सब में ज्यादातर आने के चांसेस बन जाते हैं। जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनता है वो ये पूछते हैं कि कंडक्ट कहाँ पे हुई थी। जो जैसे कि पहले एडिशन था यूएई, इंडिया और फ्रांस के बीच में, वहां पे ये पूछा जाता है कि कहाँ पे हुई है, कौन कौन सी कंट्रीज के पार्टिसिपेट थी। तो यहाँ पे आपको ये तीनों के लिए प्रिपेयर रहना है। तो जब कभी आप मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ो, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। क्या पहला, इंडिया ने किस कंट्री के साथ करी या किन किन कंट्रीज के बीच में हुई है, दूसरा कि ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है, और तीसरा कि एडिशन कौन सा था। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को क्लियर है कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इक्विवेलेंट, ये कहां पे हुई है, ये हुई है चौबातिया जगह उत्तराखंड में। और मतलब भी याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे आते हैं, संशोधक। संशोधक जो है ये 4th वॉरशिप है इंडियन नेवी ने जो लॉन्च करी है। देखो ये अभी जून के महीने में करी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। संशोधक की अगर मैं बात करूं तो ये चौथी ऐसी सर्वे वेसल है लार्ज कैटेगरी में जो आता है एसवीएल प्रोजेक्ट का। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके जो बैंकिंग एग्जाम्स हो जाते हैं उसमें पूछा जाता है एसवीएल प्रोजेक्ट में एस क्या है, ठीक है, या वी क्या है, या एल क्या है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, इसमें ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ये है सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट। इसके तहत जो नाम रखा गया है वो है संशोधक। अब मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है रिसर्चर। हिंदी वर्ड है बट इसका मतलब होता है रिसर्चर। ये लॉन्च करी गई है चेन्नई में एलएनटी के द्वारा, जीआरएससी ने करी है, इंडियन नेवी को ये दिया गया है। अब यहाँ पे इसको याद रखना, गेस्ट कौन थे सेरेमनी में वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको फिर भी इनका नाम याद रख लेना है। चीफ हाइड्रोग्राफर कौन है इस समय, वो है वादमयीर अरोड़ा जी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इन्होंने भी एक अप्रूवल दे दिया था जब प्रधानमंत्री यूएस विजिट में गए थे। देखो ये बहुत न्यूज में थी विजिट, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। ये जो विजिट थी ये कौन सी विजिट थी, ये थी स्टेट विजिट। ये आम विजिट में नहीं आती है, ये अलग विजिट है। इसके लिए डायरेक्ट अगर आपको यूएसए के प्रेसिडेंट अगर इनवाइट करते हैं तो ही आप यहाँ पे आ सकते हैं। विजिट तो बहुत सारी करी है नरेंद्र मोदी ने यूएसए में, लेकिन ये पहली क्या थी, ये पहली स्टेट विजिट थी जिसमें बहुत सारी डील्स हुई। और ये डील्स सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम याद रखना है प्रीडेटर ड्रोन्स की डील के बारे में। ठीक है, नरेंद्र मोदी जब वहां पे गए थे अपनी स्टेट विजिट के लिए, तो वहां पे जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक अप्रूवल मिला है ताकि जो प्रेडेटर है यानी कि MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो हैं वो हम लोग लेंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये न्यूज में और ज्यादा क्यों थी, क्योंकि ये टोटल आप लोग देख सकते हैं इसकी जो डील की वर्थ थी वो है $3 बिलियन। ठीक है, तो ये इसलिए न्यूज में इतना ज्यादा थी। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन क्या आता है। पेपर में आपने देखा होगा बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं डिफेंस कैटेगरी में, वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोग MQ-9 रिपर ड्रोन्स खरीद रहे हैं किस कंट्री से। ठीक है, ये क्वेश्चंस बनते हैं बहुत बार, किस कंट्री से लेंगे हम लोग ये, तो ये हम लोग ले रहे हैं यूएसए से। इसके साथ साथ एक और मैं आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, S-500 और S-400। अब ये देखो ये दो क्या है, S-400 हम लोग किससे ले रहे हैं, रशिया से। ये पहले भी बहुत न्यूज में था, ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड अगर मैं बात करूं आपको तो ये सिस्टम जो बनाया गया है रशिया के द्वारा। अब S-500 की बात करूं, ये जो है आप लोग देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है इस समय जंग, और हर दिन कोई ना कोई आप न्यूज देखते हैं कि रशिया ने यूक्रेन पे कोई मिसाइल दाग दी, रशिया ने ये कंट्री पे हमला कर दिया। अभी तो एक क्वेश्चन वोट यहाँ पे आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। यूक्रेन में 7 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं, ठीक है, पहले तो आप मेरे को बताइएगा कि वो किस जगह पे है। ठीक है, और ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे इसके पास रशिया मिसाइल से हमला कर रहा है। ठीक है, और अगर आप लोगों को पता है कि किसी भी न्यूक्लियर प्लांट पे या कहीं पे अगर ये हमला हो जाता है तो कितनी ज्यादा तबाही जो है वो मच सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मिसाइल रशिया यहाँ से इतनी कर रहा है तो यूक्रेन को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। नाटो का मेंबर तो चलो ये नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंट्रीज इसकी हेल्प कर रही है। तो यहाँ से मिसाइल यहाँ पे क्यों नहीं जा रही,
क्यों इतना हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा कि मॉस्को में रशिया के यूक्रेन ने मिसाइल से हमला किया? तो ये इसके पीछे एक रीजन है S-500। और अब याद रखिएगा, S-400 इंडिया जो है वो खरीद चुका है, हम लोगों को मिल जाएगा। और S-500 का जो सबसे पहले खरीदेगा वो भी कौन है? वो भी इंडिया ही है, जिसने सबसे पहले ये कहा है। इससे पहले टर्की ने कहा था, बट उसके ऊपर सैंक्शंस लग चुके हैं तो वो इसको नहीं खरीद सकता। बट इंडिया के पास S-500 भी आएगा। तो पेपर में पूछा जाएगा इंडिया S-500 किससे खरीद रहा है, तो वो है रशिया। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि MQ-9 रिपर ड्रोन्स किससे खरीदे जा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा आपका USA। यहां तक क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। INS डेगा अपग्रेड्स इट्स नेवल एयरफील्ड सिक्योरिटी सिस्टम। अब देखो, वाइस एडमिरल जो है हमारे बिस्वजीत दास गुप्ता जी, इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, इन्होंने ऑफिशियली ओपन करा है एक नेवल एयरफील्ड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम, जिसका नाम क्या है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NAISS, और साथ ही साथ नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है INS देगा, यानी कि विशाखापट्टनम में यहाँ पे किया है। तो ये दोनों यहाँ पे बनाए गए हैं। याद रखिएगा, रिसेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हम लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पे भी शेयर करा था। अगर आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े तो वहाँ पे आप लोग सर्च करिएगा @SSS क्लासेस। 20-25 हज़ार लोग वहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों को ये जो रिसेंट करंट अफेयर, जैसे मान लीजिए आज करंट अफेयर आया, हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो हम आप लोगों के साथ वहाँ पे भी शेयर कर देते हैं। और हर जगह पे आपको ज्ञान ही मिलेगा, आप लोग कहीं पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखो इंडियन नेवी ने रिसेंटली लॉन्च करा है जुले लद्दाख। ठीक है, ये एक आउटरीच प्रोग्राम है। अब जुले का मतलब क्या होता है? तो देखो, जुले का मतलब हो जाता है हमारी नॉर्मल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, हेलो, या फिर हम इसे नमस्ते भी कह सकते हैं, जो लद्दाखी में कहा जाता है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसका मतलब है हेलो लद्दाख। ठीक है, अब ये जो एक इवेंट शुरू करा गया है, ये जो एक आउटरीच प्रोग्राम शुरू करा गया है, हेलो लद्दाख, या फिर आप लोग देख सकते हैं जुले लद्दाख, ये क्यों करा गया है? तो ये करा गया है जो अवेयरनेस है उसे फैलाया जा सके, और जो यूथ है या सिविल सोसाइटी जो है लद्दाख की खास तौर पे, उन्हें भी एंगेज करा जाए इंडियन नेवी के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो एक इवेंट है इसे शुरू करा गया है। और वाइस एडमिरल जो संजय जसजीत सिंह जी हैं, इन्होंने इसको फ्लैग ऑफ करा था। 5000 किलोमीटर का ये एक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन होगा, जो कि अभी जून के महीने में ही शुरू करा गया था। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। इसके साथ एक और करंट अफेयर है, इससे पहले भी एक इस तरीके का मिशन जो है लद्दाख के लिए, जैसे जुले लद्दाख की अगर मैं बात करूं, तो ये शुरू किया गया था। आप लोग बताइएगा कि वो कौन सा इवेंट था। ये डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूँ, बट आप लोग मुझे देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इसके बारे में एक आइडिया है या जिनको इसके बारे में एक नॉलेज है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक्स खान क्वेस्ट 2023। देखो, एक्स खान क्वेस्ट जो है ये अभी रिसेंटली शुरू करा गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये पहली चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है, ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज है। ठीक है, मल्टीनेशनल का मतलब क्या हो गया? जिसमें 2 से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं। मल्टीनेशनल यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ अगर इस इवेंट के बारे में, ये एक्स खान क्वेस्ट जो है ये हुआ कहाँ पे? ये हुआ मंगोलिया में। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूँ टोटल 20 कंट्रीज से जो थे वो ऑब्जर्वर्स जो थे वो थे आए हुए थे, साथ ही साथ मिलिट्री कंटाइजेंट आई हुई थी, जिसमें एक 14 दिन की एक प्रॉपर एक्सरसाइज जो है वो शुरू करी गई थी। किसके द्वारा ये की गई थी? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के द्वारा। ठीक है, इनॉग्रेट किसने किया था? ये किया गया था उखनैगिन कुलुस्रेकर के साथ, जो कि मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पे अगर बात करूँ इंडियन आर्मी की तरफ से जिसने रिप्रेजेंट करा था वो थी गढ़वाल राइफल्स। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सरसाइज खान क्वेस्ट जो है ये हुई कहाँ पे? ठीक है, तो ये हुई कहाँ पे? ये हुई मंगोलिया में। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कितने कंट्रीज या पार्टिसिपेंट या ऑब्जर्वर्स थे? तो वो थे 20। अब अगर यहाँ पे पूछा जाएगा, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये पूछा नहीं जाता कि इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था या नहीं, यहाँ पे पूछा जाएगा कि इंडिया की तरफ से किसने किया था। तो ये करा गया था गढ़वाल राइफल्स के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। को स्पॉन्सर्ड थी मंगोलियन आर्म फोर्सेस के और यूनाइटेड स्टेट्स हमारी आर्मी पैसिफिक कमांड, यानी कि जिसके USARPAC भी कहा जाता है।
तो यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी है। अब बात करेंगे थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। इंडियन नेवी ने ओशन सर्कल ऑफ योगा जो है ये बनाया है 9th इंटरनेशनल योगा डे के दिन। अब ये योगा डे न्यूज में इतना था, कब होता है ये हम मनाते 21 जून को। हर साल 21 जून को हम लोग मनाते हैं। पिछले 9 सालों से हम लोगों ने इसको मनाना शुरू किया है, जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तो याद रखने में आसानी हो जाएगी। अब ये इस दिन ओशन सर्कल ऑफ योगा किसके द्वारा क्रिएट करा गया, ये कहा गया इंडियन नेवी के द्वारा। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओशन रिंग ऑफ योगा किसके द्वारा किया गया, तो इंडियन नेवी ने किया। अब यहां पे एक और चीज याद रखना, वासुदेव कुटुंबकम, ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी G20 की थीम है। ठीक है, पहला पॉइंट, G20 की थीम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया इस समय प्रेसिडेंट है। इंडिया के पास इस समय अगर बात करें प्रेसिडेंटशिप है किसकी, G20 पूरे की समिट की। और G20 समिट जब खत्म हो जाएगा तब मैं एक लेक्चर यहाँ पे लेके आऊँगा, कितनी मीटिंग्स हुई, कहाँ कहाँ पे मीटिंग्स हुई, तब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अब वासुदेव कुटुंबकम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। योगा डे की थीम भी यही थी, साथ में योगा जोड़ दिया गया था। तो पेपर में अगर आपको कहीं भी कोई ऑप्शन दिखता है जिसमें थीम पूछी है और ऑप्शन आपको यहाँ पे एक ऐसा दिखता है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट करा था एक इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है ध्रुव। ठीक है, ये एक सेकंड रुकिएगा, ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है ध्रुव। अब ये क्या है? ये सदर्न नेवल कमांड में जो है कोची में, वहां पे किया गया है। यहाँ पे एडवांस इंडिजिनियस सिमुलेटर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे ताकि जो हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है इंडियन नेवी की, इसको एनहांस करा जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछेंगे कि किस तरीके से बनता है। पहला तो आपको ये नाम याद रखना है कि क्या नाम है उसका, और दूसरा यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसके लिए बनाए गए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो यहाँ पे याद रखना ये हमारी इंडियन नेवी के लिए बनाए गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलके एक डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम जो बनाया है, नाम क्या है इसका? इसका नाम है इंडक्स एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। अब यहाँ पे याद रखना तो आसान है कि IND का मतलब इंडिया है, US का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स है। लेकिन ये जो एक इकोसिस्टम बनाने की बात करी गई थी, ये 2 दिन का एक पूरा इवेंट था जो कि कहाँ पे कंडक्ट हुआ? वॉशिंगटन DC में कंडक्ट करवाया गया था आईडेक्स के द्वारा, यानी कि इनोवेशंस ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे इस इवेंट को होस्ट करा था। इसका मेन एम था ताकि इंडिया और USA के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, यानी कि जो डीप टेक इनोवेशंस की अगर बात करी जाए, जो कि स्पेस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं, तो इनको मिलके आपस में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए जो कि काम करे और एक्सेलरेट करे, जो एक डिफेंस इकोसिस्टम है इंडिया और USA का। तो इसलिए इसका नाम याद रखिएगा, इंडेक्स इसका नाम है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, DRDO ने ऑर्गेनाइज करी थी एक अनुसंधान चिंतन शिविर को। ठीक है, ये जो इनॉग्रेट करा गया था। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पे पूछा जाएगा कि अनुसंधान चिंतन शिविर किसके द्वारा इनॉग्रेट करा गया था। ऑप्शंस में दे दिया जाएगा इसरो, DRDO, या हो सकता है JAXA दे दे, जो बाहर की कंट्रीज हैं। वैसे तो उनका नाम नहीं आएगा क्योंकि हिंदी का नाम है, इतना आप लोग गेस कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये DRDO के द्वारा करा गया था। अब यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको। अनुसंधान चिंतन शिविर की अगर बात करूं, मेन एम इनका क्या था? इनकरेज करने का डिफेंस और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है विद इन द इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। इसके अलावा यहाँ पे टोटल एक लिस्ट बनाई गई थी 75 टेक्नोलॉजी प्रायोरिटी एरियाज की। इसको याद रखना। आप देखो 75 भी क्यों हम लोग इतने दिन से करते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने मनाया था आजादी के अमृत महोत्सव पिछले साल। उसको क्यों मनाया गया था? क्योंकि उस समय में हुए थे 75 साल आज़ाद हुए। अब जो हम लोग मना रहे हैं 75 से 100 को, इसको किस टर्म से रेफर किया जाता है? इसको रेफर किया जाता है अमृत काल की फॉर्म में। ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं पेपर में कि ठीक है 75 साल तक हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव बनाए। अब 75 से जो शुरू हुआ है 100 साल तक, यानी कि 2047 तक, इसको किस नाम से जाना जाएगा? इसको जाना जाएगा
अमृत काल के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। जून के करंट अफेयर्स खत्म, अब बात करेंगे मई के ऊपर। 2 पार्ट्स में ये लेक्चर लेके आएंगे, 3 महीने के भी करेंगे, 3 के मैं आपको कल करवाऊंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे मई के ऊपर। एशियन इंडियन मेरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या था, एम। अब यहाँ पे एम जो है ये अलग है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो ये जो है, ये जो आईएनएस, अगर मैं बात करूं इंडियन नेवल शिप्स की, तो वहां पे सतपुरा जो थी, उन्होंने इसमें भाग लिया था। सिंगापुर पे गई थी पार्टिसिपेट करने के लिए एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पहले कि इस एक्सरसाइज को जो है डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ए इसमें क्या है। अब आप लोग किसी कंट्री को सोचोगे तो याद रखना एशियन के साथ हम लोगों ने करी थी। शिप का नाम याद रखना सतपुरा, और हुई कहाँ पे है, ये सिंगापुर में हुई है। इसके अलावा एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप लोग इसको प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा यहाँ पे और अपने नोट्स में भी। ये क्या था, अब देखो जो जितने भी सेक्रीफाइस हुए थे या कंट्रीब्यूशन दी गई है, जितने भी कर्म योगी थे, यानी कि नेशनल बिल्डिंग के दौरान, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक जो है इवेंट, अगर बात करूं, या जो ऑर्गेनाइज करा था, एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान मल्टी मॉडल एक्सपीडिशन एज अ पार्ट ऑफ 64th BRO डे, जिसको कब मनाया जाता है, ये 1 मई को मनाया जाता है। इस दिन इन्होंने यहाँ पे शुरू करा था। ये एक, अगर बात करूँ, ये मोटरसाइकिल और कार रैली थी जो सीमा सड़क भवन से शुरू हुई थी। तो ये यहाँ पे याद रखना। एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये किया गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब यहाँ पे एक और चीज बता देते हैं, BRO और NHAI में क्या फर्क होता है। अब आप लोगों के अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, अभी आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि बहुत एक बाढ़ सी आई हुई है, बहुत सारी जगहों पे हाईवेज बह रहे हैं। अब ये जो हाईवेज बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये हाईवेज कौन बनाता है, ये हाईवेज बनाती है NHAI। इतना हम लोगों को पता होगा, NH1 NH2 NH3 नेशनल हाईवेज। अब BRO का क्या काम है, देखो जितने भी हमारे हिली एरियाज आते हैं, ठीक है, या फिर जितने भी हम लोगों के बॉर्डर कनेक्टिंग जो रोड्स डेवलप होती है, जो रोड्स बनती हैं या ब्रिजेस बनते हैं, ये कौन बनाता है, ये बनाती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में ये फर्क है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना, एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान किसने शुरू किया था, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो बच्चे हमारे साथ करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को पता चल चुका होगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, इंडिया पहला पॉइंट, फर्स्ट दूसरा पॉइंट, फीमेल तीसरा पॉइंट, राफेल पायलट फोर्थ पॉइंट। कभी भी करंट अफेयर्स में अगर मैं बताऊं, एग्जामिनर क्या क्वेश्चंस पूछता है, मान लो कोई जो आजकल ज्यादा चलता है, कोई भी न्यूज इंडिया का रिलेटेड है, अगर वो वुमेन किसी के रिलेटेड है, फीमेल कोई है, और सपोज वो पहली बार ऐसी चीज हो रही है, ये अपने आप में क्या बना देता है इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर इसको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। क्या क्वेश्चन है, अब ये आप लोगों को भी याद रखना, और ये बहुत एक प्राउड मोमेंट होती है। राफेल आप लोगों को पता है हम लोगों ने किससे खरीदे है, फ्रांस से। अब बहुत पुरानी न्यूज हो चुकी है, लेकिन इंडिया की पहली फीमेल राफेल पायलट कौन बनी है, वो बनी है शिवांगी सिंह। ठीक है, इन्होंने पूरी एक्सरसाइज जो अपनी कंप्लीट करी है फ्रांस में जाके। तो ये आप लोग याद रखना, शिवांगी सिंह जो है ये पहली विमेन पायलट है जिन्होंने राफेल को उड़ाया था। ठीक है, ये इंडियन एयरफोर्स से ही बिलोंग करती है, तो आपको भी पता होगा। और इन्होंने पार्टिसिपेट करा था एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो हुई थी ओरियन, जो कि फ्रांस में थी। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आते हैं। पहला तो आपको मैंने बता दिया कि इंडिया की पहली फीमेल पायलट, ठीक है, उसके अलावा किस एक्सरसाइज में, पेपर में कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो चालाक हो गया, उसको पता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट पूछेगा कि एक्सरसाइज ओरियन कहाँ पे हुई है। तो याद रखना ये फ्रांस में कंडक्ट करवाई गई है। नेक्स्ट पे आते हैं वापस से, इंडिजिनियस का क्या मतलब होता है। देखो, इंडिजिनियस का क्या मतलब होता है, जो भाई हमने खुद बनाया, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमने खुद बनाया। और जब तक इंडिजिनियस की बात होगी, एक नाम आप लोगों को याद रखना है, बेशक पुराना करंट अफेयर है, बट हम लोगों ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। ठीक है, अभी तक पेपरों में कम से कम भी 4 से 5 पेपर में पूछा जा चुका है, लेकिन और कम से कम 8 से 10 पेपरों में ये देखने को मिलेगा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है विक्रांत।
अब एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले इस पे आते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर में हम लोग क्या करते हैं, जो अभी हमारा जो शिप है वो ही हमारे एयरक्राफ्ट को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक लेके जा सकती है। ड्राइंग खराब है, इस पे मत जाइएगा, जो डिज़ाइन है वो एक बार ही ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बहुत कम देशों के पास ऐसा कोई एक टेक्नोलॉजी है, ऐसा कोई एक शिप है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है। और जब ये वर्ड साथ में जुड़ता है इंडिजिनियस, अब जो आप लोगों को मैंने पहला करंट अफेयर पढ़ाया था कि 23 गुना हम लोगों की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ी है। रीज़न क्या है? क्योंकि अब हम लोग इस पे काम करते हैं, अब हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, अब हम लोग खुद काम करना शुरू कर चुके हैं। और साथ ही साथ इस पे अगर मैं बात करूं, ADC 151 अंडर वेंट सक्सेसफुल फर्स्ट टेस्ट ट्रायल बाय DRDO एंड इंडियन नेवी। अब ये क्या है? देखो, ये जो ADC आप लोग देख रहे हैं ये है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, जिसका अभी रिसेंटली टेस्ट करा गया था और इसने सक्सेसफुल यहाँ पे इसको पास कर दिया गया है। नाम याद रखना है, ADC 150 किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है DRDO के द्वारा, साथ ही साथ इंडियन नेवी के द्वारा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट करा है एक इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं जब हम लोग इस तरीके के कोई सेंटर्स बनाते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर बनाया गया है चंडीगढ़ में, याद रखिएगा। राजनाथ सिंह ने इसका इनॉग्रेशन करा है। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस का मिनिस्टर है। नेक्स्ट पे आते हैं बुलंद भारत एक्सरसाइज। इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। अब बुलंद भारत क्या है? देखो, ये जो एक्सरसाइज है ये एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, जो कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे, अगर मैं बात करूं, जो आर्टिलरी रेंज की अगर बात की जाए, वहां पे ये कंडक्ट करवाई गई थी। और यहाँ पे अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे आर्टिलरी जो थी, इन्फेंट्री जो है, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, सर्वेलेंस कैसा है, फायर पावर एबिलिटीज़ कैसी हैं, तो इन सबको जो है काफ़ी क्लोजली जो है ऑब्जर्व करा गया था स्पेशल फोर्सेस के द्वारा, और साथ ही साथ CAPF के द्वारा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के द्वारा, जो कि इन जगहों पे डिप्लॉयड होती है। कहाँ पे हुई है ये हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है? तो देखो, आपको पता है चाइना काफ़ी बार ऐसा क्लेम कर चुका है कि हम लोग जो हमारी बाउंड्रीज है वो नहीं मानते हैं इंडिया के साथ, और वो मानता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका पार्ट है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी रीजंस की वजह से। बट इसीलिए यहाँ पे ये सब जो एक्सरसाइजेज हैं ये कंडक्ट करवाई गई थी। बुलंद भारत एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। अब आपको बताना है एक और क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश के बारे में, चाइना के बारे में, आपको बताना है यहाँ पे कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, और साथ ही साथ आपको मेरे को बताना है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश कितनी स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। आज मैं थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी के भी उसमें लेके चलूँगा, तो मेरे को ये दोनों चीज़ें होमवर्क के तौर पे आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखते हैं कितने बच्चे बिना ऑप्शंस के इसका आंसर करते हैं। देखो, BRO की अगर बात करूँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 64th रेजिंग डे ऑब्जर्व करा। मैंने आपको पहले ही बताया कब बनाया गया था। ये बनाया गया था 24 अप्रैल 1961 को बनाया गया था BRO। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट डन तक था उसको शुरू करा था। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इन्होंने, सॉरी एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे बोलते हुए, BRO ने अपना रेजिंग डे नहीं बनाया था। ये इनका जो एक प्रोजेक्ट था दांतक 64th रेजिंग डे, ये बनाया गया है। अब यहाँ पे बात आती है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये क्या है। तो ये देखो, ये एक एग्रीमेंट था जो कि जिग्मे डोरजी वांगचुक के साथ हुआ था, जो थर्ड किंग थे भूटान के, और जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे, उन्होंने यहाँ पे मिलके ये किया था ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है रिमोट एरियाज के जो भूटान के हैं वहाँ तक पहुँच पाए। और ये जो प्रोजेक्ट धांतक आप लोग देख रहे हैं, ये टैगलाइन भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट धांतक भी और टैगलाइन आप लोगों की लाइफ के लिए भी। तो ये कहाँ पे, अगर पूछा जाएगा कि किस किस कंट्री के बीच में ये हुआ है धांतक, तो इंडिया ने करा था भूटान के उस समय के राजा के साथ, जो कि जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था जिग्मे डोरजी वांगचुक। तो ये एग्रीमेंट था जिसका 64th रेजिंग डे मनाया गया था। INS मगर, ये इंडियन नेवी ने लैंडिंग शिप डिकमीशन कर दी अपने 36 साल की सर्विस के बाद। अब यहाँ पे अगर बात की जाए
पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी शिप थी जिसको हमने डिकमीशन कर दिया 36 साल की सर्विस देने के बाद, तो उसका नाम था आईएनएस मगर। यहाँ पे इसका नाम भी याद रखना। और ये ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप टैंक था लार्ज सेगमेंट में, जिसको डिकमीशन कर दिया गया था आईएनएस इंडियन नेवी के द्वारा 36 साल की सर्विस के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एयरफोर्स ने रिसीव करा पहला बैच ऑफ इंडिजिनियस, अब वापस से वर्ड देख सकते हैं, VTOL लॉइटरिंग म्यूनिशन का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें किसने डेवलप करा है, ये कह रहा है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम जो डिजाइन करा गया है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, VTOL की फुल फॉर्म भी यहाँ पे याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि T स्टैंड्स फॉर या L स्टैंड्स फॉर, ये आपको पता होना चाहिए। ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ठीक है, ये वर्टिकल अब आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको याद रखना, ये पहला बैच था जो आया है, किसने बनाया है ये, तो ये बनाया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। अब यहाँ पे ये जो है ये ऑपरेट कर सकते हैं हर किस्म के जो हाई एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज जो है वहाँ पे ये जो है ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो टारगेट है 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर अगर इनके आते तो उसको भी मार सकते हैं विदाउट एक्सपोजिंग एनी पर्सनल टू रिस्क, यानी कि इसमें कोई होगा नहीं, ये ऑटोमेटेड है, तो इसीलिए याद रखना। और ये भी हम लोगों ने बिना किसी की मदद से बनाए हैं, इसीलिए यहाँ पे डिफेंस के करंट अफेयर्स इतने इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होंगे। पहली एयरबस C295, इसका पूरा नाम याद रखना है, क्या नाम है, C295। ठीक है, 295 एक गाना भी था सिद्धू मूसेवाले का, तो वो भी याद रख लेना, किसी भी तरीके से याद रख लो, आपको याद रहेगा C925। इंडिया ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी है अपनी मेडिन फ्लाइट। अब C295 क्या है, ये देखो, ये जो है ये एक टेक्टिकल प्लेन है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बनाया गया है, जिसको कि स्पेन से यहाँ पे किया गया था। और यहाँ पे अगर बात करें तो 3 घंटे के बाद इन्होंने यहाँ पे इसको लैंड करा था। पहली एयरबस है, तो इसको भी यहाँ पे जब भी कोई चीज़ पहली बन जाती है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया और थाईलैंड ने अभी रिसेंटली इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसे कॉर्पेट भी कहा जाता है, ये कंडक्ट करी है, और 35वीं बार। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे 35वीं बार है तो ये क्या होता है, देखो कॉर्पेट क्या होता है, कॉर्पेट आप लोगों ने देखा होगा, कोऑर्डिनेशन पेट्रोल ना बहुत सारे कंट्रीज के साथ अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऐसा कोई ऐसा फिक्स नहीं होता, यहाँ पे अगर 2 एक्सरसाइजेस, मान लो 2 शिप्स अगर कर रही हैं, ट्रैवल कर रही है, तो आपस में अगर कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे पेट्रोलिंग ये कर सकती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 35th एडिशन। और आपने लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इंडिया ने किसी और कंट्री के साथ भी कॉर्पोरेट एक्सरसाइज करी है। कॉर्पोरेट की फुल फॉर्म याद रखना, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल होता है। इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में ये कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है बस आपको इतना याद रखना है, इंडियन ओशन में जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसके लिए यहाँ पे ये करी गई थी। इंडोनेशिया और इंडिया की बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज आएंगी ना जो रिसेंटली हुई हैं, इनको तो आपको याद रखना ही रखना है। समुद्र शक्ति किसके साथ होती है, समुद्र शक्ति हम लोग करते हैं इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली हुई है। इंडिया की तरफ से कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया उसका नाम भी याद रखना है। आईएनएस कावराती जो थी, इन्होंने यहाँ पे, इस शिप ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था समुद्र शक्ति में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। इंडियन नेवी की तरफ से अगर बात करी जाए तो जो हमारे चेतक हेलीकॉप्टर थे वो भी इसका पार्ट है एक्सरसाइज का। तो ये आपको इतना यहाँ पे सिर्फ याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, विंग इंडिया 2024। अब ये विंग इंडिया 2024 क्या था, जो इस समय हमारे मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, अब इनको देख सकते हैं। इनका नाम अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या नाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं ही आपको बता देता हूँ, इतना भी ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ निर्दयी नहीं बनूंगा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको खुद भी बता देता हूँ। इन्होंने कोलैबोरेशन करी थी फिक्की के साथ। फिक्की के फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनके साथ मिलके इन्होंने जो है विंग्स इंडिया 24, ठीक है, ये नई दिल्ली में शुरू करा था, जिसके तहत स्पेशल फोकस दिया जाएगा, जो कि क्रिएट करने का कैपेसिटी जो इंडिया की कंट्री की जो फास्ट एंड ग्रोइंग एविएशन मार्केट है
उसमें यहाँ पे कोशिश करने की बात करी गई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है। डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया सरपासिस 1 लाख करोड़ मार्केट ऑन बैक ऑफ क्रूशियल रिफॉर्म्स। अब ये देखो, ये जो न्यूज़ है ये मई महीने की है, मैंने आपको बता दिया 23 गुना हम लोगों ने एक्सपोर्ट बढ़ाया है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की, तो इंडिया की जो डिफेंस प्रोडक्शन थी, उन्होंने 1 लाख करोड़ का जो मार्क है उसको क्रॉस करा था। एग्जैक्ट अमाउंट भी याद रख लेना, 1,06,800 करोड़। यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पे हम लोग सिर्फ डिपेंड ही करते थे। एक बहुत अच्छी चीज़ जो हम लोगों को देखने को आई है, मैं यहाँ पे हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कहीं किसी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन एक चीज़ मुझे जो है 2014 के बाद काफ़ी अच्छी लगी, उसमें ये कोशिश की गई थी कि हम लोग ही क्यों हमेशा किसी पे डिपेंड रहें, हम लोग खुद क्यों नहीं कर सकते। अब हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी आईआईटीज़ है, हमारे पास भी डीआरडीओ है, हमारे पास भी इसरो है, बहुत बड़े बड़े प्रेस्टीजियस हैं। तो हम क्यों यहाँ पे खुद की डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस क्यों ना करें। और प्रोड्यूस तो ठीक है, अब हम क्यों ना बेचें। जैसे अब जितने भी सुपर पावर्स, अगर मैं बात करूं, जो यूएसए है, रशिया है, ये सब हथियार बेच बेच के ही इतना ज़्यादा पैसा जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे बात यही आती है, और इसको ध्यान में रखते हुए 1,06,800 करोड़ का जो डिफेंस प्रोडक्शन करा है, रीच करा है फाइनेंशियल ईयर कौन सा 22-23 के लिए, जो कि 95,000 करोड़ था उससे भी पहले, और 54,000। आप लोग देख सकते हो कि ऑलमोस्ट डबल कर दिया पिछले 5 साल में, और 23 गुना जो है एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाए या नहीं जाए, बट ये हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, वागशीर। इंडियन नेवी ने फाइनल कालवेरी क्लास सबमरीन जो थी उनको, उनके सी ट्रायल जो है वो शुरू कर दिए हैं। देखो, फाइनल कालवेरी क्लास सबमरीन जो है टोटल जो है 6 मिलनी थी, ये 6th है, सबके नाम के से शुरू होते हैं। कलवारी जो है, कलवारी क्लास सबमरीन को शुरू कर दिया गया है कहाँ पे, वागशीर में। तो इतना आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और ये भी याद रखना है टोटल कितनी है, तो ये 6th है, ठीक है। इंडिया ने शुरू करा है ऑपरेशन करुणा टू असिस्ट म्यांमार। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक साइक्लोन आया था जिसका नाम है मोचा, या जिसको मौका भी कहा जाता है। तो ये अपने हिसाब से आप बोल सकते हैं। ये आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पे आया था, म्यांमार में ये आया था। दूसरा, इंडिया ने जो ये करा है ऑपरेशन करुणा, यहाँ पे जितने भी लोग जिनको नुकसान हुआ है उन्हें कोशिश की गई थी जो एड है वो प्रोवाइड करी जा सके। इंडिया की कौन कौन सी शिप्स इसमें पार्टिसिपेट करी थी, तो वो थी शिवालिक, कामोत्रा और सावित्री। इन तीनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। जो फूड सप्लाई थी, टेंट्स, एसेंशियल मेडिसिन, वाटर पम्प्स, पोर्टेबल जनरेटर्स, क्लोथ्स, हाइजीन आइटम्स, जितनी भी चीज़ों की जरूरत थी वो इंडिया ने यहाँ पे दी। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे याद रखना कि म्यांमार की हेल्प करने के लिए हम लोगों ने जो ऑपरेशन शुरू किया था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ऑपरेशन करुणा। इंडिया ने यहाँ पे इसको शुरू करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, आज का लास्ट मंथ अप्रैल की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लोगों को बाकी के 3 महीने का करवाऊंगा। तो अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में वापस से बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई। बहुत आसान नाम है, सेलेनेक्स इसका नाम है, 10वां इसका एडिशन था। कहाँ पे हुई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस किसने पार्टिसिपेट करा है वो भी आपको याद रखना है। किसने पार्टिसिपेट करा था, इसमें किया गया था आईएनएस किल्तन और आईएनएस सवित्री के द्वारा। कोलंबो में ये कंडक्ट करवाई गई थी, 10th इसका एडिशन था। कोप इंडिया एक फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसको अगर मैं बात करूं वॉर गेम्स फीचर्स की गई थी, जिसमें सुखोई 30 MK है। अब ये सुखोई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट जो थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे देख लो, पहला क्वेश्चन, सुखोई हम लोगों ने किससे खरीदा है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताया करो। बहुत कम आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं। अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे कम ही आंसर करने तो हम ये सारी चीजें ऐप पे चला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये शुरू किया गया था, इसमें F-15 ने पार्टिसिपेट करा था, जो स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स हैं यूएसए के। तो यहाँ पे इन्होंने शुरू करी गई थी। ये पार्टिसिपेशन जो है, ये एक्सरसाइज जो है 2019 में होनी थी कोप इंडिया की, लेकिन कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हो गई थी 4 साल के लिए, और ये यहाँ पे शुरू करी गई। कहाँ पे हुई, ये हुई कलईकुंदा एयरबेस जो है वेस्ट बंगाल में। इसका नाम याद रखिएगा, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, कंट्रीज भी पूछी जा सकती है और ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ है।
अंडमान निकोबार कमांड ने कंडक्ट करा एक लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम था कवच। ये भी हम लोगों ने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया था, कोविड ने भी शेयर कर दिया था। हमारे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे हम लोग ये छोटे छोटे पोस्ट शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ पे आप हमें फॉलो कर लीजिएगा अगर आप लोगों को ये डेली बेसिस में चाहिए। अब ये जो ट्राई सर्विस यूनिट थी, जो इंडिया की पहली तो नहीं बट सोल ट्राई सर्विस यूनिट थी, जिसमें मिलिट्री ड्रिल थी जिसका नाम था कवच। अब ये यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज जो थी, जिसमें आपकी एयर लैंडिंग ऑपरेशंस हैं, पानी में किस तरीके से लैंड होना है, ये सब चीज़ें जो थी यहाँ पे करी गई थी। और स्पेशल फोर्सेस कमांडो जो थे इसमें पार्टिसिपेट करा था। नाम याद रखना कवच। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार की कमांड है, इन्होंने यहाँ पे इसको किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, ग्रीक और इंडियन एयर फोर्सेस ने कंडक्ट करी है एक मैसिव जॉइंट एक्सरसाइज ओवर मेडिटेरियन सी। इसका नाम कुछ नहीं था, एक्सरसाइज का नाम तो एक था, ये था इनोकोस 23। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाएगा किसके साथ हुई है? ग्रीक के साथ हम लोगों ने यहाँ पे करी है। बाकी सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से फाइटर प्लेन्स यहाँ पे जो थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था, वही है जो आप लोग देखते आ रहे हैं आमतौर पे। तो ये करी गई थी कहाँ पे? मेडिटेरियन सी में। तो ये भी नाम याद रखना, ग्रीक के साथ करी। आमतौर पे ग्रीक के साथ हम लोग इतनी करते नहीं है, बट न्यूज़ में थी तो ये आपको याद रखना है। नाम भी याद रखिएगा, कहाँ पे हुई है, किस सी के ऊपर हुई है, वो भी पता होनी चाहिए। वापस से क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। दीपिका मिश्रा पहली इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंटरी अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। जैसे कि रफेल के पायलट मैंने आपको बताई, वैसे ही यहाँ पे याद रखना, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है। ये पहली फीमेल एयरफोर्स ऑफिसर हैं जिनको ये मेडल से सम्मानित करा गया है। वायु सेवा मेडल मिला है इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये दिया जाता है इंडिपेंडेंस डे से लास्ट ईयर। तो ये आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस एक्सरसाइज जो कि टैलिन में हुई है नाटो के द्वारा। अब देखो, नाटो की अगर मैं बात करूं तो नाटो में आप लोगों को मैंने पहले ही बताया 3000 पार्टिसिपेंट जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। 38 कंट्री से यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुई थी। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि नाटो के द्वारा अभी हाल ही में एक साइबर डिफेंस जो है एक्सरसाइज करवाई गई थी, उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे ये नाम याद रखना है, इसका नाम था लॉक्ड शील्ड्स, जो कि नाटो ने होस्ट करी थी। नाटो नेटो जिस भी तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है टैलिन में। टैलिन कहाँ पे? एस्टोनिया में। अब जो आपके सिलेबस में है ना कंट्रीज एंड कैपिटल्स, तो आपको यहाँ पे इसकी कैपिटल्स भी याद रखनी है। ये बहुत एक बेसिक और बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर अभी भी कर सकते हैं। और ये दुनिया की आज तक की सबसे लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज थी, इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अजय वॉरियर। अजय वॉरियर भी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस करी है। ये 7th एडिशन था। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये कंडक्ट करवाई जाती है मिलिट्री एक्सरसाइज। कहाँ पे हुई? जगह का नाम आप लोग देख सकते हैं। चले देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर सही कर सकते हैं। चौबातिया उत्तराखंड में अभी रिसेंटली एक और एक्सरसाइज हुई थी जिसको अभी हम लोगों ने इसी लेक्चर में डिस्कस किया, उसका नाम लिख के बताइए वो क्या है। तो ये थे हमारे अप्रैल तक के। मैं इसको आज यहीं पे रोकूंगा, लेक्चर वरना और बड़ा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ भी रही है नहीं, क्योंकि ये जितनी हेल्प आप लोगों की करंट अफेयर्स में करेगी, मुझे नहीं लगता उतनी करंट अफेयर्स में हेल्प आपकी कोई भी चीज़ कर सकती है। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हम लोग इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। आप लोग बस अपना प्यार हमें बनाए रखिएगा। अगर आप लोगों को कोई कोर्स चाहिए, अगर आप लोग पेड क्लासेस में एनरोल होना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें JNK के एग्जाम्स के साथ साथ आपको IBS के भी 100+ टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे। कल हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 के ऊपर। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।